बड़ा अहम फैसला आया जी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। जो मामला जस्टिस बंदियाल साहब की कोर्ट ने लटकाया हुआ था, उसका बिलाखिर फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को गैर आइनी करार दिया है और उन्होंने आर्मी एक्ट में मौजूदा शिक 21D और 59(4) को आइन से मुतसादिम करार दिया है। अगर किसी शहरी का फौजी अदालत में ट्रायल शुरू हो गया, वो भी कालअदम यानी कि तहरीक इंसाफ के जो 102 लोग पकड़े गए थे उनको अब उन्होंने कहा है कि जो कि मिलिट्री ट्रायल जिनका शुरू हो चुका है, बेसिकली कल ही खबर आई थी कि वो मिलिट्री ट्रायल शुरू हो चुका है 102 लोगों का, वो भी कालअदम करार दिया गया और सिविलियंस के फौजी अदालतों में होने वाले किसी ट्रायल की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। ये फैसला है। इसका मैं आपको थोड़ी इंग्लिश पढ़ के भी सुना देता हूँ। इसमें लिखा है, इट इज़ हेयर बाय डिक्लेयर्ड बाय मिस्टर जस्टिस इजाजुल एहसन, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर, मिस्टर जस्टिस सैयद मजहर अली अकबर नकवी एंड मिसेस जस्टिस आयशा मलिक that clause D of section 1 of section 2 of the Pakistan Army Act 1952 in both of its subclauses 1 and 2 and subsection 4 of section 59 of the said act are ultra vires the constitution and of no legal effect. उन्होंने ये भी लिखा है कि without prejudice to the generality of the foregoing the trials of civilians and accused persons being around 103 persons, वही जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले हैं, who were identified in the list provided to the court by the learned Attorney General for Pakistan by the way of CMA this and that, and other persons who are now or may at any time be similarly placed in relation to the events arising from and out of 9th and 10th May 2023 shall be tried by criminal courts of competent jurisdiction established under the ordinary or special law of the land in relation to such offences of which they may stand accused. ये भी लिखा है कि it is further declared that any action or proceeding under the Army Act in respect of the aforesaid persons or any other persons so similarity placed including but not limited to trial by court martial are and would be of no legal effect. आर्मी एक्ट के अंदर ऑब्वियसली मेरे सामने प्रोविजंस पड़ी हुई हैं, पहले भी आपको पढ़ के सुनाई, जिसके अंदर सिविलियंस का जो ट्रायल है, वो सिविलियंस जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स पे हमलावर होते हैं, वो सिविलियंस जो कि जासूसी में मुलविस पाए जाते हैं, इवन वो सिविलियंस भी सिविलियंस कहलाएंगे जो कि फ़ौज से रिटायर हो जाते हैं, फ़ौज के अफसर जो रिटायर हो जाते हैं, उन सब का 1952 के एक्ट के अंदर ये 67 में गालबन ये क्लॉज ऐड की गई थी 1967 के अंदर, 1952 के आर्मी एक्ट के अंदर, कि इन तमाम सिविलियंस का जो ट्रायल है ये मिलिट्री में होगा, मिलिट्री ट्रायल में होगा, मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक बराह रास्त मिलिट्री से है। मिलिट्री के इंस्टॉलमेंट में हमला किया, मिलिट्री के राज खोल दिए, मिलिट्री के अंदर से कोई जासूसी कर दी। अब हुआ ये कि एक तो मैं आपको बता दूं बावसौक ज़राए से, ऑब्वियसली अफवाज पाकिस्तान में गम और गुस्से की लहर है इस फैसले को लेकर, और उनको लगता है कि इस फैसले ने, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने, मैं जजेस पे भी बात नहीं कर रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट पे भी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फैसले की मेरिट पे बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने अफवाज पाकिस्तान की हतक की है, क्योंकि ये 102 लोग जो थे 9 मई के मामलात में जो पकड़े गए थे, इनका ट्रायल भी शुरू हो चुका था, और ये एक बड़ा इन्होंने उनको धचका लगा है कि जिस तरह का फैसला है। और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग है कि शायद इन 102 लोगों का अगर आप ट्रायल स्पेशल कोर्ट में भेज देते, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, वो कहता है ये फॉल नहीं कर रहा मिलिट्री एक्ट के इन क्लॉजेस के थ्रू, तो मामला कुछ और होता। लेकिन आपने तो ये कह दिया आज इस फैसले के अंदर कि मिलिट्री एक्ट की शिकें जो सिविलियंस पे लागू होती हैं ये हैं ही गैर कानूनी। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, लाखों लोग मिलियंस में काम कर रहे हैं एज सिविलियंस, एज कॉन्ट्रैक्टर्स, ख्वा वो टाइप राइटर की जॉब कर रहे हैं मिलिट्री के पास, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के पास, ख्वा वो टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब कर रहे हैं, ख्वा वो कैंटीन के कॉन्ट्रैक्ट, वो अंदर तक जो घुसे हुए हैं लोग, इवन सिविलियंस से तो ऑफिसर्स भी लिए जाते हैं ISI वगैरह में। तो ये जो सिविलियंस, प्योरली सिविलियंस हैं, ISI को भी छोड़ दें अभी, उनको तो मिल गई है ग्रीन चिट कि आप जो चाहे करें, आप मिलिट्री के राज अंदर से बाहर अफशा करें, आप हिंदुस्तान को दें, आप इजराइल को दें, आप जब आप सिविलियन हैं, डजंट मैटर कि आप मिलिट्री के साथ काम कर रहे हैं, मिलिट्री की जुरिस्डिक्शन में काम कर रहे हैं, कैंट के अंदर काम कर रहे हैं, आज के फैसले से आपको ग्रीन चिट है, आप जो चाहे करें। आप क्योंकि सिविलियन है इसलिए आपके ऊपर तो कोई केस चलेगा नहीं मिलिट्री एक्ट के तहत, आम केस चलेगा। और आपको पता है कोर्ट्स का क्या आलम है, या तो एंटी टेरर कोर्ट जो है उसका जज कांपरा होता है बहुत से केसेस के अंदर, और वो कहता है जी ना मेरा नाम बताएं या केस ही चेंज कर दें, और गवाही कहाँ से आती है और कहाँ से नहीं आती है, और स्टे किस तरह मिलता है और जमानतें किस तरह हो जाती है। वो तो क्लीन चिट मिल गई उन तमाम लाखों सिविलियंस को जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स में काम कर रहे हैं, और वो इस फैसले से बहुत खुश होना चाहिए, और उनको ब्रेक कॉम्प्रोमाइज़ करवाना बहुत आसान हो गया।
दूसरा, वो मिलिट्री के अफसर्स, ख्वाह वो जनरल रैंक के हों या कर्नल रैंक के हों, जो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद चलता है पता कि इन्होंने मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया, तो अब मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया है कि सिविलियन, जब एक मिलिट्री का ऑफिसर रिटायर हो जाता है तो ही फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिविलियन, तो वो तो उसका ट्रायल अब हो ही नहीं सकता मिलिट्री कोर्ट के अंदर। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप इन दोनों कैटेगरीज को आम कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे, मतलब वो लोग सिविलियंस जो हाजिर सर्विस काम कर रहे हैं लेकिन हैं सिविलियंस मिलिट्री के पास, या वो अफसर जो रिटायर हो चुके हैं मिलिट्री से लेकिन वो अब सिविलियन बन चुके हैं, अब इस फैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट के जब उनका केस चलेगा ओपन कोर्ट के अंदर, ख्वाह वो एंटी टेरर कोर्ट हो, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट के अंदर तो रखा इसलिए जाता है कि वहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी से मुंसलिक राज हैं जो डिस्कस होते हैं, जो उसने बंदे ने डिस्क्लोज किए होते हैं या उस पर इल्ज़ाम होता है, ताकि दुनिया को पता ना चले, पाकिस्तान की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। लेकिन अब इस फैसले की रोशनी में वो सिविलियंस जो मिलिट्री में काम कर रहे हैं या वो रिटायर्ड अफसर जो सिविलियन बन जाएंगे, उनके ऊपर केस ओपन चला करेगा। अब जो उन्होंने जासूसी की है, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर को ब्रीच किया है, वो सब बताएंगे, दलाइल दिए जाएंगे, इधर से मिलिट्री का वकील दलाइल देगा कि इस तरह ब्रीच किया है, तो आपके दुश्मन जो है और आपके मीडिया उसको पूरा रिपोर्ट करेगा और वो सबको पता चल जाएगा कि जनाब ये ब्रीच किस तरह होता है, ब्रीच किस तरह हुआ, किस तरह नहीं। इस फैसले ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों के नज़दीक ये किया है। दूसरी तरफ ऑब्वियसली लोग कहेंगे कानून का बोलबाला हुआ है। एहसन और सलमान अगरवाल साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा जी बहुत बोलबाला हुआ, लेकिन ये फैसला इमरान खान के भी खिलाफ है। इमरान खान जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में सैकड़ों लोगों के ऊपर मिलिट्री के ट्रायल चले, उनके दौर में सैकड़ों सिविलियंस के ऊपर, इमरान खान ने एक दफ़ा क्रिटिसाइज़ नहीं किया बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर कि ये गलत है। उनके दौर में 25 से ऊपर सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सजाएं हुई, इमरान खान ने एक दफ़ा वो झंडा बुलंद नहीं किया इंकलाब का जो आज कोर्ट में वो बुलंद कर रहे थे। जब बात आई है अपने ऊपर तो ऑब्वियसली अब ये असूल वजह हो गए और अब इंकलाब याद आ गया और अब लग रहा है कि सिविलियन, मतलब इससे ज़्यादा पॉलिटिकल हिपोक्रेसी, इससे ज़्यादा यानी कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, और उसके बाद हम सब लीडर्स भी हैं इस मुल्क के अंदर, हो नहीं सकता कि जहां आपके इंटरेस्ट को हिट हो रही हो वहां पे तो आपने उसको चैलेंज कर दिया है। और जब आप खुद प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त तो आप एक पेज पे थे या जो भी बने हुए थे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के, उस वक्त आप कह रहे धड़ाधड़ सिविलियंस को लाई जाओ, इनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। अब आप खुद आपकी गर्दन शिकंजे में आई हुई है तो आपने कहा कि जी ये तो मैं इसको चैलेंज कर दूं। ये तो है पॉलिटिकल हिपोक्रेसी इस मुल्क में सियासतदानों की और लीडरशिप की, और ये आपको हर सियासतदान में बदरजा उत्तम नजर आएगी। इमरान खान इज नो